नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बाका में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ठीक ठाक से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें टोटल कुल 16 सेट दिए गए हैं। इसमें से हमने 15 सेट का सॉल्यूशन जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 16 यानी सेट नंबर 16 का हम लोग पहले जीके जीएस का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद हम इसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 2 मार्च से स्टार्ट है। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन बैंक का रिविज़न करके ज़रूर जाएँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70 से 80% पूछे जाते हैं। तो आप लोग आरपीएफ क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन है एक बार जरूर देख के जाएँ। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16 का जीके जीएस का सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे बिना बुझा चुना कहा जाता? यानी बिना बुझा चुना कहा जाता तो किसको कहा जाता? तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चुना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बुझा हुआ चुनाव किसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बुझा हुआ चूना बनता है। अगला प्रश्न कि बाघा जतिन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ये बाघा जतिन के नाम से, तो बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? यानी कोरल रीफ का जो प्रकार नहीं उसको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ का लेगून, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेगून क्या एक झील है, क्या एक खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? परमाणविक खनिज पूछ रहा है, खनिज नहीं है आपका यूरेनियम या नहीं है, या थोरियम या बेरिलियम या टंगस्टन। तो इसमें जो आपको खनिज नहीं है वह है टंगस्टन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन एक प्रकार का क्या है? धातु है। क्या है? धातु है, जो कि बल्ब के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और बेरियम क्या है? बेरिलियम जो है एक प्रकार का जो क्या है परमाणविक खनिज है। अगला प्रश्न कि राज्यपाल डैश से परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। यानी राज्यपाल किसके परामर्श पर जो है राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है, यानी निकाल सकता है। तो किसके परामर्श पर? वह निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल किसके प्रियाद पसंद रहते हैं? वह राष्ट्रपति के प्रियाद पसंद होते हैं। जो निर्वाचन आयोग की जो गठन किया गया था, कब किया गया था निर्वाचन आयोग का गठन? तो 1950 ईस्वी में जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग था, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग था, तो कौन था? सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन था भारत का प्रथम निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? यानी कौन सा भाग बताना है जो कि राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो किस भाग के तहत दिया गया? तो दिया गया भाग 21 में दिया गया राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधान से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी राज्य की परिभाषा तो जो दिया गया अनुच्छेद 12 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी बहुरूपी गांधी पुस्तक, क्या बहुरूपी गांधी पुस्तक तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का नाम का काम किस राज्य से संबंधित है? यानी चिकनकारी जो कढ़ाई है वह किस राज्य से संबंधित है? तो आपको हमने पिछले सेट में बताया था कि ये जो कढ़ाई है
कि चिकनकारी कहाँ किस तरह से संबंधित है, तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयले की शुद्धतम रूप कौन सा, यानी कोयले का शुद्धतम रूप बताना है। तो जो शुद्धतम रूप होता है वह एंथ्रासाइट कहलाता है, यानी एंथ्रासाइट जो कोयला है यह उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेकार कोयला कौन होता है, तो होता है बिटुमिनस होता है, यानी सबसे बेकार ये होता है, सबसे अच्छा ये एंथ्रासाइट होता है। अगला प्रश्न है कि असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल स्थित है। तो असम में कौन सा संरक्षित जैवमंडल स्थित है, वह है मानस। कौन है, मानस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नंदा देवी संरक्षित जैवमंडल कहाँ, ये है उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल। और नोकरेक मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। ये जो संरक्षित जैवमंडल की जो स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1986 में। स्थापना कब किया गया था, स्थापना 1986 में किया गया था संरक्षित जैवमंडल का। और भारत का प्रथम संरक्षित जैवमंडल कौन है, तो वह है नीलगिरी। कौन है, नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, यह भारत का जो प्रथम संरक्षित जैवमंडल है। अगला प्रश्न है कि केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो आता है वह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों, नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया। यानी किस अधिवेशन के तहत जो है 1907 में जो हुआ था अधिवेशन, किस अधिवेशन के तहत कांग्रेस जो है नरम दल और गर्म दल दोनों में विभाजित हो गया। तो ये जो विभाजित हुआ था वह हो गया था सूरत अधिवेशन के विभाजित में, सूरत अधिवेशन के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब से लागू हुआ है। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम है वह 2005 में लागू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सूचना अधिकार की जननी देश है, यानी सूचना अधिकार की जो जननी देश है वह कौन सा देश है, वह है सूडान। कौन सा है, सूडान। सूडान जो है सूचना अधिकार की जननी देश है। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व, यानी पौधे के बारे में पूछ रहा, प्रोटीन और यौगिक, तो किसके संश्लेषण के में उपयुक्त आवश्यक तत्व होता है, तो वह होता है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट को, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्सों में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो नियंत्रण किया जाता है वह क्या था, सिफंक्टर की मांसपेशियाँ, सिफंक्टर की मांसपेशियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत तोलन प्रतियोगिता के टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। टाई हो जाने पर विजेता हम किसको घोषित करेंगे, तो किसको घोषित करेंगे हम लोग, तो उसको करेंगे जिस प्रतिभागी का भार कम होगा, भार मतलब वजन कम होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, विजेता घोषित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक गर्म हवा है, यानी गर्म हवा कौन सी है इसके बारे में बताना, यानी इसमें जो गर्म हवा है वह हरमट्टन। कौन है, हरमट्टन। बाकी जो मिस्ट्रल है, विलजार्ड है, सांताना आना है, ये जो है ठंडी हवा है। इसमें जो हरमट्टन है वह गर्म हवा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एक संयोजिक बंध होता है, यानी एक संयोजिक बंध होते हैं, यानी एकल ही बॉन्ड होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है, यानी गोल्डन फाइबर
या इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? या जूट से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट जो है, जूट जो विश्व में भारत का जो जूट उत्पादन में है तो पहला स्थान, यानी विश्व में जो भारत जो है जूट के उत्पादन पर पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न कि गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत निशान का उपयोग किया जाता है? यानी गोलाकार और लेंसों में तो जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है न्यू कटेंशियन साइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे कंपनियां जो SEZs यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है को प्रारंभिक करने के समय लिए गए अदायगी से छूट मिलती है, तो कितने वर्षों के लिए छूट मिलती है? यानी समय पूछ रहा, तो जो छूट मिलती है 5 वर्षों तक में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस उपकरण का संबंध भारत तोलन से है? यानी किस उपकरण का जो संबंध है वह भारत तोलन से है, तो वह है जो आपका बारबेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारबेल जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहते हैं? बरामदे हॉल को कहते हैं हम लोग मंडप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहाँ भगवान यानी जिस मंदिर में भगवान की जहाँ मूर्ति रहती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह, यानी जहाँ भगवान की जो मूर्ति होती है। अगला प्रश्न इसमें कि निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? यानी इसमें से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है? बताना है। तो जो है अश्विनी पोनप्पा जो है ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो मेरी कॉम है यह किस खेल से संबंधित है? यह है बॉक्सिंग खिलाड़ी है। क्या? बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। और जो साक्षी मलिक है, कौन है? साक्षी मलिक, तो यह जो किस खेल से संबंधित? यह एक पहलवान है। क्या है? पहलवानी, कुश्ती से पहलवान, यह है साक्षी मलिक। और हिमा दास जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो हिमा दास जो है एथलेटिक्स खिलाड़ी है। कौन? क्या है? एथलेटिक्स खिलाड़ी, एथलेटिक्स खिलाड़ी है हिमा दास। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? तो जो शुरुआत की गई थी मुस्लिमों के लिए पृथक, तो वह भारतीय परिषद अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है तो इसको हम लोग कभी कभी मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसको क्या भी कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि कब हुआ था? 1909 में हुआ था। अगला प्रश्न है कालीकट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है? जो कालीकट कला की जो उत्पत्ति हुई है इसमें बताना है किस क्षेत्र में हुई है। आपका केरल में हुआ, पंजाब में हुआ, बंगाल में हुआ या जम्मू और कश्मीर हुआ। तो कालीकट जो कला की उत्पत्ति है वह केरल राज्य से उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? यानी व्यापारों को सुगम बनाना किस संस्था का मुख्य जो है इसका लक्ष्य है? तो जो कंपनी जो संस्था है वह है, कौन सी संस्था है? वह है WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना होती है, यानी WTO की स्थापना वह आती है 1995 में। क्या आती है? 1995 में होती है WTO की स्थापना। अगला प्रश्न है उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है? यानी हाथी गुफा शिलालेख जो शासक की जो जानकारी मिलती है वह राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमनदों के कटाव द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। यानी जब हिमनद के कटाव द्वारा निर्मित आकृति, यानी हिमनद की यानी बर्फ या पानी गिरा उसके कटाव के कारण जो आकृति बनी उसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी उस प्रकार के बने आकृति को हम लोग कहते हैं सर्ग। क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। यानी किसके उपस्थिति में जो है पायरुवेट का विखंडन होता है? यानी वह माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिमनदों के कटाव के कारण
कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? तो वो जो भूभाग की जो विशेषता है वो आपका क्या है? ग्लेशियल लैंडफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, केंद्र शासित प्रदेश राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात तो कहाँ है? वह है पुदुचेरी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिंगानुपात के बारे में पूछा गया। अगर यही पूछता कि 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वह है किसका? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न है कि हरिकेश झील किस राज्य में स्थित है? तो हरिकेश झील जो है पंजाब राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिकेटर किसके द्वारा लाया गया है? तो भारत में क्रिकेटर जो ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कानून आज्ञा पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ शरीर यानी व्यक्ति को प्रस्तुत करता है? यानी व्यक्ति को शाब्दिक अर्थ शरीर को जो है व्यक्त करता है, तो कौन करता है? ये करता है आपका जो है हेवियस कॉर्पस करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? यानी जो दिया गया इसमें अनुसूचित जातियों के नियंत्रण और प्रशासन संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची में दिया, जो कब किस अनुसूची में दिया गया? तो यह दिया गया आपका अनुसूची 5वीं अनुसूची में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 6ठी अनुसूची में क्या है? तो हमारा जो 6वीं अनुसूची है वह है पूर्वोत्तर राज्य। क्या? पूर्वोत्तर राज्य जो है 6ठी अनुसूची में है, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य में उसके बारे में इसमें दिया गया। और 15वीं अनुसूची तो नहीं होती है, और 8वीं अनुसूची में दिया गया भाषा के बारे में। अगला प्रश्न है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है जो है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? यानी वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? वह है अनुच्छेद 280 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संविधान प्रस्ताव का निर्माण नहीं होगा? यानी जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद के बारे में बताना। तो जो अनुच्छेद इसमें दिया गया है वह दिया गया 156, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि लॉर्ड बेलेजली ने पोर्ट विलियम सैनिक कॉलेज की स्थापना डैश में की थी, तो कहाँ की थी जो है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो ये की थी कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बाद सबसे कम दूरी जिससे आंख बिना किसी परेशानी की किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता तो कहलाता निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उत्पाद पर लगा कौन सा लोगों उसके गुणवत्ता यानी मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? जो संबंधित है IS यानी भारतीय मानक संस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पादन निर्मित होता है? तो जो होता है संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के खिलाड़ी पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सोमदेव देववर्मन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या था? तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था। यानी भारत की एकमात्र पैरालंपिक में जो कौन है, दीपा मलिक, वह जो है जो रजत पदक जीती थी तो किस खेल से जीती थी तो वह जीती थी शॉर्टपुट खेल यानी गोला फेंक से जीती थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो दोस्तों है हमारा जीके जीएस का यानी सेट नंबर 16 का जो है जीके जीएस का प्रश्न का सॉल्यूशन समाप्त होता है। इसका जो मैथ का सॉल्यूशन होगा इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हम रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, तो रीजनिंग का जो है सॉल्यूशन अपने आप कर लीजिएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। तो मिलते हैं सेट नंबर 16 के मैथ के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।